हेलो दोस्तों, बीमारियों के घरेलू उपाय। अगर इंसान खाने के दरमियान में 3 घूंट पानी पी ले तो जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक रहेगी। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना चाहिए। तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो जिंदगी में कभी भी कमजोरी नहीं होगा। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। परेशानी पैदा करने वाले 9 काम। पहला नंबर, खड़े होकर पैजामा पहनना। दूसरा नंबर, चौखट पर बैठना। तीसरा नंबर, घर में कूड़ा करकट रखना। चौथा नंबर, रात को अकेले में चलना। पांचवा नंबर, दांतों से नाखून काटना। छठा नंबर, उल्टे हाथ में खाना खाना। सातवां नंबर, अंडों के मचकलों पर चलना। आठवां नंबर, आस्तीन या दामन से मुंह पोंछना। नौवां नंबर, पत्थरों से खेलना। मर्दाना कमजोरी, पेट की चर्बी, वजन में ज्यादती, तीनों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल खाने में है, वो है जामुन। ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार न करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। ठंडा पानी दिल की 14 रगों को बंद कर देता है। दिल की असली रग को भी बंद कर देता, हार्ट अटैक का सबब बनता है। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर होता है। अजवाइन खाया करो, हमेशा जवान रहोगे। ज्यादा देर जागने की आदत इंसान के दिमाग को कमजोर कर देता है। नाभ में नारियल का तेल डालो, इससे बदन में ताकत आती है। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगा लो, छाले नहीं पड़ेंगे। ज्यादा अंडों के इस्तेमाल से चेहरे पर झाइयां और झुर्रियां पड़ जाती हैं। निहार मुंह किशमिश खा लिया करो, बीमारी नहीं होगी। चीनी सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाती है और कोई चीज नहीं पहुंचाती। रोजाना 1 गिलास नींबू का रस पी लिया करो, मोटापा आपसे दूर रहेगा। दवाई खाने का फौरन बाद कभी मत लेटो। अपने रिज्क में बेपनाह इजाफा करना है तो सुबह उठते ही परिंदों के लिए अपनी छत वगैरह पर ताजा पानी का एहतमाम किया करो, यानी रख दिया करो। टूटी हुई कंघी से बाल मत संवारो। कोई फकीर अगर दरवाजों पर आ जाए तो उसको बिल्कुल खाली हाथ न लौटाओ। खाने से पहले सलाद जरूर खा लिया करे, यह खाना हजम करने में मदद करती है। रात को दूध पिया करो, रंग खराब नहीं होगा। बैठकर पानी पिया करो, अकल बढ़ेगी। नजला जुखाम के लिए हरी प्याज की खुशबू सूंघो, नजला जुखाम खत्म हो जाएगा। छुहारे खाओ, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। सुबह निहार मुंह शहद की चुस्की लगा लिया करो, इससे कोई बीमारी नहीं हो सकेगी। जोड़ों के दर्द के लिए गर्म पानी मुफीद है। जो लोग 8 घंटों से कम नींद सोते हैं वो ज्यादातर बेचैनी और डिप्रेशन में रहते हैं। जो जाहिल लोगों की सोहबत में रहता है उसकी अकल खराब रहती है। रात को सोने से पहले कंघी कर लिया करो, कभी बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी।
अगर आप हमेशा जुओं से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर में खुश्की ना हो तो चमेली के तेल को इस्तेमाल कर लें। जमुआई को मत रोका करो, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा है। आप जितना कम बोलते हैं आपकी बातों को उतनी ही अहमियत दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि परिंदों के अंदर सबसे ज्यादा उम्र कौवे की होती है? पेट भर खाना खाने की आदत हाजमे को मुतासिर करती है। जो औरत सादा चीजें पसंद करती हो, ऐसी औरत वफादार होती है। निहार मुंह दही में खीरे का पानी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, झुर्रियां नहीं पड़ेगी। जवान नजर आना चाहते हो तो बेरी के पत्ते सूंघा करो। रात को काले अंगूर खाओ, आपको सुकून की नींद आएगी इंशाअल्लाह। उल्टा लेटकर सोना दिल को कमजोर कर देता है। दूध में पुदीना मिक्स करके पी लिया करो, इससे दिमागी कमजोरी दूर होती है। सफेद जीरे के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। मेथी और पालक का इस्तेमाल जरूर किया करो, इससे मीठे पत्थर जैसे मजबूत होते हैं। रात को सोने से पहले पांव की सरसों के तेल से मालिश करें, बदन चुस्त होगा। लाल लूबिया शुगर के मरीजों के लिए दवा का काम करता है। जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज रहता हो वो नाश्ते में कद्दू का इस्तेमाल किया करे। औरत अड़ू का रस पिया करे, इससे औरत का बदन खूबसूरत होता है। बंद गोभी पेट की चर्बी नहीं बढ़ने देती। गाय के दूध के खीर बनाकर खा लिया करो, कभी चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी। जिन औरतों के बाल झड़ने लगे वो बटेर की यखनी बनाकर पी लिया करे। जौ की रोटी के इस्तेमाल से कभी पेट नहीं निकलता। खून की सफाई करनी है तो ताजा नीम के पत्ते लो, उनको पानी में भिगोकर रख दो और सुबह निहार मुंह पीते रहो। रोजाना एक सेब निहार मुंह खा लेने से इंसान की अंदरूनी बीमारियां खत्म होती है। एक अनार रोजाना खा लिया करो, इससे बंदे की मैदे की सफाई होती है। जिन बच्चों के जिस्म पर हल्के हल्के दाने निकलते हों, शहद में सिरका मिलाकर उनके जिस्म की मालिश करें, दाने खत्म हो जाएंगे। निहार मुंह गाजर खाओ, नजर तेज हो जाएगी। अगर कभी आपके जिस्म में कमजोरी महसूस हो तो दूध में भुने हुए चने डालकर खाओ, आपकी कमजोरी खत्म हो जाएगी। जब भी अचानक बहुत ज्यादा बुखार हो जाए तो कद्दू के टुकड़े काट कर उससे माथे पर मसाज किया करो, बुखार कम हो जाएगा। आटा जब गूंथ ले उसके बाद उस पर नींबू निचोड़ दे, आटा खराब नहीं होगा। जिनके बाल सफेद हो तो बालों की जड़ में अनार का रस लगाओ, बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। एक गिलास दूध में 5 खजूरें, 1 चम्मच देसी घी और हस्बे जायका चीनी डालकर उसको गर्म करके ठंडा करें, उसका जूस बनाकर पी ले। खून की कमी और कमजोरी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कमर में दर्द हो तो लहसुन और नारियल का तेल मिलाकर लगाओ। दूध की मलाई के अंदर चीनी डालकर खा लो, दिमागी कमजोरी दूर हो जाएगी। मछली के साथ गर्म रोटी खाने से पेट के कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो रोजाना दही का 1 प्याला रोजाना निहार मुंह खाता है, उसकी जिल्द जवान रहती है। हमेशा जवानी चाहते हो तो गाय के दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पी लिया करो। चीनी के बगैर जलेबी दूध खाओ, आपके जिस्म में ताकत पैदा होगी। अगर आपको पेट के मसाइल रहते हैं तो सफेद आटे की बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें।
पानी में हल्दी मिक्स करके पियो, आपके पेट की सफाई हो जाएगी। आलू को उबाल कर ठंडा करके जहां पर दाने हो वहां लगाओ, दाने खत्म हो जाएंगे। अगर पेट ज्यादा बढ़ जाए या लटक जाए तो लहसुन का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालो, 1 हफ्ते में चर्बी पिघल जाएगी। बकरी के दूध में खजूर डालकर पी लो, बदन में ताकत आ जाएगी। अगर जिल्द की रंगत जर्द पड़ रही हो तो जान लो आप खून की कमी का शिकार हो रहे हैं। निहार मुंह रोजाना 2 गिलास पानी पी लिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अगर बदहजमी हो जाए तो पुदीने की खुशबू सूंघो। इमली के पत्ते चबा लेने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। खाने के बाद 1 खजूर खा लेने से पेट में गैस नहीं बनती। नारियल के रस में नींबू का अर्क शामिल करके खारिश वाली जगह पर लगाओ, खत्म हो जाएगी। सूखे धनिया का चूरन बनाकर चाट लो, कैसी भी खांसी हो रुक जाएगी। करेले का बीज खाने से जिस्म में अगर जिल्द की रंगत जर्द पड़ रही हो तो जान लो आप खून की कमी का शिकार हो रहे हैं। निहार मुंह रोजाना 2 गिलास पानी पी लिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अगर बदहजमी हो जाए तो पुदीने की खुशबू सूंघो। इमली के पत्ते चबा लेने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। खाने के बाद 1 खजूर खा लेने से पेट में गैस नहीं बनती। नारियल के रस में नींबू का अर्क शामिल करके खारिश वाली जगह पर लगाओ, खत्म हो जाएगी। सूखे धनिया का चूरन बनाकर चाट लो, कैसी भी खांसी हो रुक जाएगी। करेले का बीज खाने से जिस्म में ताकत आती है। हिलते हुए दांत पर अदरक का पेस्ट लगाओ, दांत दोबारा मजबूत हो जाएंगे। औरत को अपने कपड़े संभालने की और मर्द को अपने नफ्स को संभालने की अशद जरूरत है। बेटी वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। 2 चीजें बंदे की पहचान बनती है, उस वक्त किया गया सब्र जब बंदे के पास कुछ भी ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। काम करने से 3 बुराइयों के खात्मा हो। काम करने से 3 बुराइयों का खात्मा हो जाता है। बुराइयां बोरियत, गुनाह और गुर्बत। अगर जोड़ों में दर्द है तो हल्दी का लेप लगाकर गर्म कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द में फौरी तौर पर आराम आ जाता है। अगर चीनी में चींटियां और कीड़े वगैरह आ जाते हो तो चीनी में चंद अदद लौंग रख दे, इससे ये कीड़े मकोड़े करीब नहीं आएंगे। सेब का सिरका खुश्क बालों के इलाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इससे अपने बालों जड़ों में सरों तक लगाए। 40 साल में 20 साल जैसा दिखना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लिया करो। जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। सुबह उठते ही 1 आंख बंद करके घास और हरे रंग की शिमला मिर्च को देखो, नजर तेज होती जाएगी। टूटे हुए बर्तन में जो बंदा पानी पीता है तो समझ जाओ उसके रिस्क में कमी हो जाएगी, लिहाजा हरगिज न पिए। दौरे वाली खांसी के लिए पान के पत्ते का रस निकालकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं। प्याज और चिकन को पानी में उबालकर उसका सूप पीने से वजन कम होता है। पिस्ता प्यास को मिटा देता है। पिस्ता बलराम को खारिज करता है, दिल को मजबूत करता है, दिमाग को कुव्वत देता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, गुर्दों को साफ रखता है। पिस्ता वबा वाली मर्ज से दूर रखता है। पिस्ता हिचकियों में फायदेमंद है। पिस्ता मैदे को ताकत देता है और असहाल को खत्म कर देता है। मीठी चीजें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर
ठूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।